हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद अभिषेक। मैं वीडियो कुछ समय से इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा कंप्यूटर हो रखा था खराब। तो छोड़ो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैट। मतलब वैट की एंट्री कैसे होती है टैली में, ये बताऊंगा। तो फिर ध्यान से सुनना। वैट को ऐसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है, पर अब लगता नहीं है ज़्यादातर, मेरे को जहाँ तक पता है। तो आपको चलो बताता हूँ कैसे बनाने हैं वैट। ठीक है, तो फिर ये कंपनी खुली पड़ी है, तो फिर आप कंट्रोल F3 दबा दीजिए कंपनी सेट करने के लिए, फिर इंटर दबा दीजिए। वेट करिए। हाँ, ये क्रिएट कंपनी, फिर कंपनी का नाम ले दो मैं वैट। ठीक है, फिर ये सब तो आप भर लेना। इधर मैं ले लेता हूँ दिल्ली, और नंबर छोड़ो, ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो। कंट्रोल A, ठीक है, सेव करने के लिए। और आपको यहाँ पे करना है शो में फ्यूचर को यस करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, क्योंकि फिर आपको जाना है GST को नो कर देना है। और जो फिर आ जाएगा आपका, देखिए वैट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर ऐसा हो तो आपको सिंपल ही कुछ नहीं करना, बस ये शो ऑल फ्यूचर्स को यस कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए आ गया वैट का ऑप्शन। सिंपली आपको वैट को यस कर देना है इधर, और इन सबको ऐसे ही छोड़ दो, इन्हें कुछ नहीं करना बस। और सेव कर दी कंट्रोल A के साथ। कंपनी बन चुकी है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब लेजर बनाने हैं। ठीक है, लेजर भी कुछ नहीं है। सबसे पहले बनाएंगे हम परचेस का लेजर। वैट लगाने के दो तरीके हैं। अगर आप परचेस के लेजर बनाएंगे तो आप या तो एक सिंपल परचेस का लेजर बना सकते हैं, फिर बाद में आप वैट अलग अलग बनाने पड़ेंगे आपको। अगर अलग अलग वो होगा आपका रेट, टैक्स रेट। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको फिर आप परचेस अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाऊंगा परचेस, ठीक है, एट रेट 5%, मतलब 5% टैक्स लगेगा इसमें। तो फिर ठीक है, फिर इसमें जाना है परचेस अकाउंट में जाएगा ये, क्योंकि है तो परचेस का ही। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लेजर को, ये टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे इंक्लूड एसेंशियल वैल्यू कैलकुलेशन में आएगा नॉट एप्लीकेबल। ये वैट आएगा ना, इसे एप्लीकेबल करना है और इसे यस कर देना है। ठीक है, ऑल्टर वैट डिटेल को इसे यस करना है। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आएगा, तो फिर सॉरी ये नहीं आएगा, आपको लिखना है, एक मिनट, परचेस। ठीक है, परचेस टैक्सेबल, देखिए ये आ गया है इधर, ये वाला। बस आपको सिंपली इसे लेना है। और यहाँ पे जो आपने टैक्स रेट दे रखा है, परचेस में हमने लिखा था ना 5%, तो यहाँ पे बस सिंपली 5 लिखना है, इंटर करना है। ये रुकिए, इंटर मार के हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे सेव कर देना है। ऐसे ही आपको सेल के साथ करना है। ठीक है, सेल, एक मिनट, सेल एट रेट 5%। ठीक है, यहाँ पे सेल अकाउंट, क्योंकि हम सेल का लेजर बना रहे हैं इसलिए ये इनको नॉट एप्लीकेबल करना है, इसे एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि वैट एप्लीकेबल करना है हमें, तभी वैट लगेगा इनमें, सेल और परचेस में। ठीक है, और इसे यस कर देना है, हमें ऑल्टर करना है क्योंकि वैट को। फिर हमें कुछ नहीं करना, इसे हमने वो परचेस था, इसमें सेल टैक्सेबल करेंगे हम। ठीक है, एक मिनट, ये रहा सेल टैक्सेबल, ये वाला। हाँ, इसे ले लेंगे और इधर भी हम दे देंगे 5%। सिंपली सेव कर देना इसे भी। ये हमारा परचेस और सेल का लेजर बन चुका है। अब हम बनाएंगे वैट का लेजर। ठीक है, वैट लेंगे
ये हमारा एक टैक्स है, तो इसका लेजर बनेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस लेंगे हम, और हमें बताना है कौन सा लेजर है, टाइप कौन सी वो है। तो हमें जीएसटी है, अदर है या वैट है। हमें वैट, क्योंकि हमें पता है वैट है तो हम वैट ही लेंगे। और यहाँ पे इसको 0 छोड़ना है, 0। बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे परचेस में हमने 5% लेके चलें, अगर मुझे 10 लें 20 लें, तो हमें ना यही वैट काम कर जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 5 लिख देंगे तो 5% ही लेगा, चाहे जिसमें उसमें लगा लो लेजर में। इसलिए इसे 0 छोड़ दो, ताकि हम जो भी परचेस सेल के नए नए वैट वो बनेंगे लेजर परसेंट के हिसाब से, उस हिसाब से खुद ही कर लेगा, क्योंकि इसमें हमने दिया नहीं है, ये उनके हिसाब से लेगा परसेंट। सिंपली कंट्रोल ए करके सेव, और आपको कुछ नहीं करना, क्रेडिटर, ठीक है। ये आएगा हमारा क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं, हम सामान खरीदेंगे इससे, इसलिए हमारा ये क्रेडिटर हो गया, हमें पैसे जाएंगे हमसे। ये हमारा डेटर बनेगा, तो ये हमारे डेटर में आएगा, सन्नी डेटर। और ये सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्रेडिटर डेटर क्या होता है, पर फिर भी बता देता हूँ। क्रेडिटर मतलब जिससे हम सामान खरीदेंगे, जिससे हम परचेस करते हैं, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। जैसे कि मोहन से हमने खरीदा, तो मोहन यहाँ आएगा, यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट आएगा, सन्ड्री क्रेडिट आएगा। मेरे बोलने में नहीं आ रहा क्योंकि आई एम तोतला, ठीक है। और वहीं अगर डेटर है, मतलब जिसको हम सामान बेचेंगे, जैसे मैंने राहुल को 5 लैपटॉप बेच दिए, तो राहुल लिखेंगे यहाँ, तो ये आएगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमने इसे सामान बेचा है। बस कुछ नहीं करना आपको, बस सेव करना है इसे भी। आपके लेजर बन चुके हैं। एस्केप दबा के एक और बार एस्केप दबा दीजिए, बैक हो जाएगा। जाना है स्टॉक ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे आप बना दीजिए, मतलब किस चीज़ का काम करता हो आप। जैसे कि मैं करता हूँ मशीनरी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सेव कर देना है बस। मशीनरी में मशीन के समान होता है वैसी चीज़ें, ये फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ ववाइयाँ होती हैं, वैसे ग्रुप। यूनिट मतलब वो होता है कि किस चीज़ में लोगे, यूनिट में लोगे, पीसेस में लोगे, या फिर वैसे लोगे। तो हम यू लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा नाम लिखेंगे हम यूनिट यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिट है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, सेव कर देना, बैक करो। अब आना है स्टॉक आइटम। अब आपको बनाना है, मतलब जो चीज़ बेचोगे आप वो बनाओगे। तो मैं बना रहा हूँ मॉनिटर, क्योंकि हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड माउस बेचते हैं हम, ठीक है। मॉनिटर बनाया, ये मशीनरी आ जाएगा हमारा, ग्रुप हमारा है मशीनरी। यूनिट हमारी है यू, जिसको हम यूनिट लेके चलते हैं। अब ये वैट को एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। अगर वैट को एप्लीकेबल नहीं रखेंगे तो वैट नहीं लगेगा। इसे नो रखना है, क्योंकि ये अभी जो हम परचेस करेंगे, हम सारे सामानों का एक साथ वैट लगेगा। अगर हमें सामान के हिसाब से वैट लगाना है, जैसे कि हमने 5 मॉनिटर बेचे, उसका अलग वैट लग रहा है, और माउस बेचा उसका अलग लग रहा है, लेकिन एक ही परचेस की एंट्री करनी है, तब हमें यहाँ पे वैट यस करेंगे, तब उसमें वैट का ऑप्शन आ जाएगा कि मॉनिटर में कितना वैट लगेगा हमारा, कितना परसेंट, और माउस में कितना। इसलिए अभी हम इसे नो रखेंगे। कंट्रोल ए के बाद सेव। अब माउस को बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है। एप्लीकेबल, नो, सेव। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जाना है आपको वाउचर पे, एंट्री मारनी है, आपको जाना है F9, ठीक है। पेमेंट में आ जाना, परचेस करना है हमें। तो फिर सप्लायर नंबर, इनवॉइस नंबर, ये एक, इसको हमने क्रेडिट करा है। कंट्रोल ए सेव कर दो 2 बार। परचेस कर रहे हैं हम, तो परचेस अकाउंट आएगा, ठीक है, लेजर। अब हमने मॉनिटर खरीदा है, मॉनिटर ले लिया हमने, 50 खरीदे हमने,
50 खरीद लिए हमने। खरीदे मॉनिटर समझ लो 15,000 का खरीदा हमने, ठीक है। और हम माउस खरीदते हैं, हमने 50 माउस भी खरीद लिए। माउस थे हमारे 1000 रुपये के, ठीक है। अब वेट लगाने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको 2 बार इंटर प्रेस करना है, 1 2, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे आपको वेट लिखना है, ठीक है। वेट आ गया है। अब आप इसको ले लेंगे, इंटर मारेंगे, इसने अपने आप वेट लगा लिया है। तो इन दोनों का मिला के बनता है ये 8 लाख रुपए, और इसने 8 लाख रुपए के ऊपर वेट लगाया है, तो 40,000 रुपये बन रहा है 5%, 8 लाख का। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सेव करना है, इतना ही है। और अगर सेल करना है तो फिर F8 दबाइए कीबोर्ड में, बस वही करना है इसमें। ये हमारा डेटर हो गया, ठीक है। कंट्रोल ए एक बार, ये सेल। हमने मॉनिटर हमने इसे बेचे हैं कितने, 25 बेच दिए, ठीक है। और हमने बेचा है इसे मॉनिटर 20,000 का, ठीक है। और हमने माउस भी इसे बेच दिया, माउस भी 20 बेच दिए 1500 के। 2 बार क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया, वेट लगा लेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, 8 लाख का हमने इसे सामान बेचा है, और उसमें 5% वेट लगा के 40,000 हो गया है, ठीक है। उसमें भी 8 लाख का सामान खरीदा था तो उसका 40% हो गया था वेट लगा के, और इसमें भी 40% हो रहा है वेट लगा के। नीचे टोटल देख सकते हैं कि हमारा टोटल कितना बिल बना है, 8,40,000 का। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको सिंपली सेव कर देना है, कंट्रोल ए सेव। बस आपको अब जाना है ये डिस्प्ले, बस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, देव कैश अकाउंट, वेट, ये रहा वेट रिपोर्ट आ गया, ठीक है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आके वेट रिपोर्ट करना है, यस करा, कुछ नहीं करा है, इसको छोड़ो, इसको यहाँ से एडिट कर लूँगा मैं। ये था आपका वो, बैलेंस शीट जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑल्ट F1 दबाया, डिटेल में आ गया, ये देखो 12,45,000 का हुआ है ट्रांजैक्शन, ठीक है। इतना क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, इतना डेटर हमारा इतना, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी पेमेंट भी करेंगे हम चले गए वाउचर पे वापस, ठीक है। F5 पेमेंट के लिए, कंट्रोल H दबाना, क्योंकि अगर ऐसा है सिंगल एंट्री, हमें करनी है डबल एंट्री। डबल एंट्री करो, कंट्रोल प्लस H, ठीक है, डबल एंट्री करने के लिए। फिर आपको लेना है, क्या कहते हैं इसे, हमने पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, ठीक है। क्रेडिटर चुन लिया हमने डेबिट में, तो फिर नीचे दिखा रहा कि हमें कितनी पेमेंट करनी है उसे, हमें करनी है उसे 8,40,000 की पेमेंट, ठीक है। 8,40,000 की पेमेंट हमने कर दी, इसको कंट्रोल ए करें, फिर इंटर, फिर डेबिट में आएगा, यहाँ पे कैश आना चाहिए पर कैश दिख नहीं रहा, पर चिंता मत कर, कैश का अकाउंट बना रहता है पहले से। कैश चुनिए, 1 मिनट रुकिए, वो मैं ध्यान नहीं दिया,
पीसी खराब है। कैश देखिए हो गया, डेबिट हो गया हमारा कैरेक्टर और क्रेडिट में आ गया हमारा कैश, क्योंकि कैश हमारी कंपनी से गया है, इसे हमने इसे क्रेडिट में लिया है। बस सिंपली आपको कंट्रोल ए दबाना है, पेमेंट हो गया। रिसीव के लिए F6, क्योंकि हमने सेल भी करा था, उसको भी तो अब लेना है, तो हमने डेटर ले लेंगे हम, ठीक है। क्रेडिट में हमारा जाएगा डेटर, क्योंकि अब इससे पैसे लेंगे हम, इसलिए इसे डेटर में आएगा। और पैसे हमें इससे कितने लेने हैं, इधर दिखा रहे हैं 8,40,000। इंटर मार के इसे भी कंट्रोल ए कर दीजिए। इसे भी हम ले लेंगे कैश में सिंपली। एक मिनट है, एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट। हाँ टू, ये टैली थोड़ी वैसी हो रखी है इसलिए हो नहीं रहा। हाँ अब हो गया है, थोड़ी पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा था, अब ठीक है, अब लाल लाल नहीं हो रहा। अब कंट्रोल ए कर दो, इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी हो गई एंट्री। बस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना प्लीज़, खाली वीडियो मत देखना। सायोनारा।